welcome back. I am Vandana and we are learning EVS of class 5. This is EduRite series by Amit Publishing House. And here is a book, Eco World, a textbook of environmental studies. So let's start unit number 7, which is environment. And in this unit we are going to start with chapter number 15, which is physical features of the earth. So the key topics that we are going to cover here are the structure of the earth, continents and oceans, rivers, landforms on the earth. Let's move on to the structure of the earth. So scientists believe that the earth formed from a cloud of dust particles about 4.6 billion years ago. So जो साइंटिस्ट हैं उनका ये मानना है कि जो अर्थ है वो डस्ट पार्टिकल्स के क्लाउड से बना है और कितने साल पहले बना है 4.6 बिलियन ईयर्स अगो बना है। जो अर्थ का जो सरफेस है इसे जो है हम अर्थ क्रस्ट कहते हैं एंड ये एक थिन लेयर है रॉक्स का। बीनीथ द क्रस्ट ऑफ द लेयर नोन एज अ मैंटल ऑफ द अर्थ। सो इस क्रस्ट के नीचे आपको मैंटल मिलेगा एंड द मैंटल सराउंड्स अ पार्ट इन द सेंटर। जो सेंटर का पार्ट है उसके चारों तरफ आपको मिलेगा। जो सेंटर पार्ट है अर्थ का उसे हम कोर कहते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं लिक्विड कोर और सॉलिड इनर कोर दोनों हैं। द कोर इज मेड ऑफ वेरी हॉट एंड मॉल्टन रॉक। और ये जो कोर है बहुत ही हॉट और मॉल्टन रॉक से बना हुआ है। नाउ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। So the surface of the earth is made up of land and water. अर्थ का surface land और water से बना हुआ है। Land जो है 29% कवर करता है और water 71% कवर करता है अर्थ के surface का। And जो large land masses हैं these are called continents, while the large water bodies that surround the continents are called oceans. सो जो लार्ज लैंड मासेस उन्हें कॉन्टिनेंट्स कहते हैं और वो वाटर बॉडी जो इन कॉन्टिनेंट्स को सराउंड कर रही हैं इन्हें हम ओशंस कहते हैं। यहाँ पे आपको 5 ओशंस देखने को मिलेंगे अर्थ पे एंड इनके नेम है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्टिक ओशन। इस अर्थ पे आपको टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स मिलेंगे और अगर हम इनके साइज के अकॉर्डिंग इनके ऑर्डर को लिखें तो इनके नाम हैं एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। सो ये टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं एंड एशिया जो है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में, बोथ इन एरिया एंड इन पॉपुलेशन। चाहे हम एरिया की बात करें चाहे पॉपुलेशन की बात करें। अफ्रीका जो है सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एंड 6th लार्जेस्ट कंट्री इन वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट कंट्री भी है। एशिया एंड यूरोप टुगेदर इज नोन एज यूरेशिया। एशिया और यूरोप को अगर हम एक साथ जोड़े तो ये यूरेशिया कहलाता है। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं एक आइलैंड की जिसके चारों तरफ आपको पानी दिखाई देगा। नेक्स्ट कम्स रिवर्स। सो रिवर क्या है? ये एक नेचुरल वाटर सोर्स है जिसमें आपको ज्यादातर फ्रेश वाटर मिलेगा जो कि फ्लो करता है ओशन, लेक, सी या फिर दूसरे रिवर की तरफ। एंड इन अ फ्यू केसेस, अगर हम कुछ केसेस को देखें तो रिवर क्या करता है? सिंपली फ्लो करता है ग्राउंड पे या फिर सूख जाता है पूरी तरह से बिफोर रीचिंग एनी बॉडी ऑफ वाटर। नाउ लेट्स लर्न अबाउट लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ। अर्थ पे क्या क्या लैंडफॉर्म्स है? सो एनी नेचुरल शेप ऑन द अर्थ सरफेस इज नोन एज अ लैंडफॉर्म। कोई भी नेचुरल शेप अर्थ के सरफेस पे उसे हम लैंडफॉर्म कहते हैं। Landforms include mountains, hills, valleys, plains and plateaus. So ये सारे landforms के पार्ट हैं। Let's move on to plateau. So plateau क्या है? ये एक flat topped highland है and इसे हम tableland भी कहते हैं। plateau में have one or more sides, इसमें एक या ज़्यादा sides होते हैं and steep slopes आपको देखने को मिलेंगे। जो हाइट है plateau की वो वैरी करती है फ्रॉम अ फ्यू 100 मीटर्स टू सेवरल 1000 मीटर्स। सो कुछ 100 मीटर्स से ये 1000 मीटर्स तक जो है सेवरल 1000 मीटर्स तक फैली हुई है। माउंटेन्स की तरह प्लेट्यू भी जो हैं दे ऑल्सो मे बी यंग और ओल्ड। ये यंग या फिर ओल्ड हो सकते हैं।
जो डेक्कन प्लेट्यू है इंडिया में इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू, ये एक ओल्डेस्ट प्लेट्यूज में से एक है। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट आती है वैली। तो आप देख सकते हैं दो माउंटेन्स के बीच की जगह को वैली कहते हैं। सो वैली क्या है, ये एक लो एरिया है हिल्स और माउंटेन्स के बीच में, टिपिकली विद अ रिवर और स्ट्रीम फ्लोइंग, जिसमें एक रिवर या फिर स्ट्रीम फ्लो करती है थ्रू इट। When water runs down mountain sides and hillside, it wears away the rocks and soil it passes over. So जब पानी बहता है इन माउंटेन्स के बीच से तो क्या करती है, यहाँ की सॉइल को ये खत्म कर देती है। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वाटर जो है एक वी शेप ले लेती है ग्रूव्स के फॉर्म में, और ये जो ग्रूव्स हैं ये और ज़्यादा गहरे होते जाते रहते हैं, वाइड होते जाते रहते हैं, एंड जिसकी वजह से लो लैंड एरिया जो है जिसे वैली कहते हैं वो बनने लगता है। अदर वैलीज टिपिकली यू शेप्ड आर फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर्स। जो दूसरे वैलीज हैं वो यू शेप्ड हैं जो कि ग्लेशियर्स की वजह से बनते हैं। फिर आते हैं प्लेन्स। सो रिलेटिवली फ्लैट और लो लाइंग रेस्ट। सो आप देख सकते हैं प्लेन्स की पिक्चर, ये फ्लैट और लो लाइंग एरिया है लैंड का जिसे प्लेन कहते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द सॉइल ऑफ रिवर्स। ज़्यादातर प्लेन जो है रिवर के सॉइल की वजह से बनते हैं जो कि माउंटेन से आते हैं। एंड प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द डिपॉजिट्स बॉट बाय द रिवर। ये जो प्लेन्स बनते हैं ये रिवर जो भी डिपॉजिट अपने साथ लाता है उससे बनते हैं। प्लेन्स कैन बी ड्राई एंड ग्रासी फार्मलैंड्स। ये प्लेन्स या तो ड्राई हो सकते हैं या फिर ग्रासी फार्मलैंड्स हो सकते हैं। फिर आते हैं डेजर्ट्स। सो हियर इज अ पिक्चर ऑफ डेजर्ट। सो डेजर्ट क्या है, लार्ज वाटरलेस desolate areas of land with little or no vegetation typically covered with sand are known as deserts. So deserts वो एरिया है जहाँ पे आपको पानी कम मिलेगा, एंड ये जो एरिया है यहाँ पे या तो बहुत कम या फिर बिल्कुल भी वेजिटेशन नहीं मिलेगा, और ये एरिया सैंड से ढका हुआ होता है। डेजर्ट्स गेट वेरी लिटिल रेन एंड आर मोस्टली कवर्ड विथ सैंड। सो डेजर्ट जो है यहाँ पे आपको बहुत कम बारिश मिलेगी और ये ज़्यादातर सैंड से ढके हुए होते हैं। फिर आता है माउंटेन्स। सो माउंटेन क्या है, ये एक नेचुरल एलिवेशन है सरफेस का, एंड ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो है हाई हो सकता है अपने सराउंडिंग एरिया से। एंड सम माउंटेन आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। और कुछ माउंटेन्स तो क्लाउड से भी ऊंचे हैं। The mountains may have a small summit and a broad base. So जो mountains हैं इसमें आपको एक छोटा सा summit मिलेगा और broad base मिलता है। Since the climate becomes colder as we go higher, क्योंकि जो climate है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वो ठंडा होता जाता है mountain में, तो कुछ जो mountains हैं वहाँ पे आपको permanently frozen river of ice देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे। And these are called glaciers, इनको glaciers कहते हैं। There are some mountains under the sea also. sea के नीचे भी कुछ mountains हैं, and due to harsh climate and rugged relief, less people live in mountains. क्योंकि यहाँ का climate काफ़ी ज़्यादा harsh होता है, यहाँ पे relief जो है काफ़ी ज़्यादा rugged है, तो इसलिए लोग यहाँ कम रहते हैं। And since the slopes are steep, less land is available for farming. क्योंकि यहाँ पे जो slopes हैं वो steep हैं और जो land है वो farming के लिए कम है। Some mountains are formed by volcanic eruptions. कुछ mountain जो है volcanic eruption की वजह से बनते हैं। When molten rock from deep inside the earth rises to the surface. जब जो है molten rock जो है काफ़ी गहराई से, अर्थ की काफ़ी गहराई से ऊपर की तरफ आता है सरफेस पे और pour out करता है लावा के फॉर्म में volcanoes से, they form mountains. वो mountains के फॉर्म में बन जाते हैं। Sometimes molten lava pushes up towards the earth's surface. कई बार क्या होता है, ये जो molten lava है वो अर्थ की सरफेस की तरफ पुश होता है, and but does not break through, लेकिन ये break through नहीं करता है। Blocks of rock split along fault lines and sides in opposite direction. As the great plates on the earth's crust move towards each other. जैसे ही ये ग्रेट प्लेट्स अर्थ के क्रस्ट पे
एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं. द सेडिमेंट्स डीप बिलो द अर्थ सरफेस आर स्क्वीज्ड अप. जो सेडिमेंट्स होते हैं अर्थ के सरफेस के नीचे वो स्क्वीज अप हो जाते हैं माउंटेन रेंजेस के फॉर्म में. नेक्स्ट आते हैं हिल्स. सो हिल क्या है? ये एक लैंडफॉर्म है जो कि एक्सटेंड करता है सराउंडिंग टेरेन से थोड़ा सा ऊपर. एंड हिल्स ऑफन हैव डिस्टेंट summit. Although in areas with dip topography, a hill may refer to a particular section of flat terrain without a massive summit. Now let's move on to exercises. A exercises, take the correct option. First question is the oldest plateau in India is Deccan Plateau, Pacific Plateau, Jog Fall. Correct answer is Deccan Plateau. Second one, glaciers are found in the plains, rivers, mountains. Correct answer is mountains. Now B exercises, name the following. The smallest continent of the world is Australia. The central part of the earth is core. Now C exercises, fill in the blanks. First question is, a valley is a low area between hills and mountains. Second, plateau is also called tableland. Third one, plains are formed by the deposits brought by the rivers. Now let's move on to the exercise, which is answer the following questions. The first question is, what is the difference between mountain and a plateau? So a mountain is a large natural elevation of earth's surface, and some mountains are very high, higher than clouds also. Plateaus are large area of relatively level high ground. Next question number 2, what are the 3 layers of earth? So the 3 layers of earth are crust, mantle and core. Next question number 3, how are plains formed? So plains are formed by the deposition of sediments carried by rivers. Question number 4, water plains. So plains are extensive flat area of land and there is no change of elevation in this. So these are the answers that you have to write down. And this was all for today. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.